नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं इस खास पेशकश की तरफ। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के लिए बहुत उत्साहित करने वाले नहीं रहे। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सीटों का नुकसान हुआ। झारखंड में भी चुनौती बनी हुई है क्योंकि वहां जेडीयू अलग से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार एनडीए की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार के लिए आगामी विधानसभा में कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। सुशासन के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती 2020 का चुनाव का नतीजा है। 5 साल पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। उनको बड़ा जनादेश भी मिला था, लेकिन महागठबंधन से अलग होने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। 2020 में की परिस्थितियां पहले से बहुत अलग है। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने बैंक में डकैती और छापेमारी के दौरान मनिहारी डीएसपी पर हमला के आरोपी कुख्यात अपराधी जाफर को गिरफ्तार कर लिया। इस कुख्यात अपराधी पर 50,000 का इनाम था। कटिहार के बैंक से 50 लाख के लूट मामले में फरार चल रहे अपराधी के सर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 50,000 के इनाम की घोषणा की थी। आज एसटीएफ ने उसे धर दबोचा है। जाफर द्वारा कटिहार के मनिहारी डीएसपी और उनकी टीम पर जाफर के परिजनों द्वारा हमला बोल दिया गया था। इस हमले में डीएसपी घायल हो गए थे और उसके परिजन अपराधी को छुड़ाने में सफल हो गए थे। एसटीएफ ने गुप्त सूचना देने के बाद कटिहार के धनेड़ा फालक से जाफर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में जाफर के अलावा उनकी पत्नी बेगम खातूना भी शामिल है। फिलहाल गिरफ्तार जाफर से उसके सिंडिकेट मेंबर जुड़े मामलों में एसटीएफ की एसओजी टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा जल्द ही गिरोह के कुछ और सदस्यों की भी गिरफ्तारी होने की संभावना बताई जा रही है। जाफर पर कटिहार स्थित एक बैंक से 50 लाख रुपए लूटने का आरोप है। पटना में अपराधियों ने पुलिस को एक बार फिर से चुनौती दी है। मामला पटना सिटी इलाके का है, जहां खाजे काला थाना क्षेत्र के चोवालाल लेन रुखी गली में हथियार बंद अपराधियों ने देर शाम को 2 लोगों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों का इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायलों की पहचान खाजे कला थाना क्षेत्र निवासी मिंटू खान उर्फ बंटी खान और शकील उर्फ मोहम्मद जिशान के रूप में की गई है। जानलेवा हमला का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अवैध देह व्यापार को लेकर अज्ञात अपराधियों द्वारा मिंटू खान और शकील उर्फ जिशान को गोली मारी गई थी। झारखंड महागठबंधन टूट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरंडी ने रविवार को विपक्ष के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। झाविमो 2019 के लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा था। इसके तहत उसने गोड्डा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के झाविमो के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री गिरिडीह जिले के राजधनवार में मीडिया से बातचीत में कहा है कि झाविमो में किसी भी पार्टी में महागठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने दम पर ही सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब किसी भी महागठबंधन के लिए कोई समय नहीं है। मरंडी ने कहा है कि उन्होंने उम्मीदवार का चयन करने से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं से चर्चाएं करने के लिए 5 और 6 नवंबर को बैठक बुलाई है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने मेडिटेशन पर जाने को लेकर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह पिछली बार की तरह मेडिटेशन है या कुछ अलग है। उन्होंने रविवार की रात ट्वीट कर कहा है कि ये जनेऊधारी राहुल गांधी किस तपस्या में है, किस पर्वत की तरफ निकल गए हैं। यह मेडिटेशन पिछली बार की तरह 60 दिनों वाला है या कुछ अलग है। एनडीए में बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखती है। बात चाहे 3 तलाक की हो, राम मंदिर और एनआरसी के मुद्दे हो, ये सभी वे मुद्दे जो बिहार के चुनाव में भी विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों पर उनके प्रस्ताव नापतुल बयान दें। अगर आपको हमारे ये न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें।